बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 30 मई 2026 का दिन और शाम के 7 बजे बारिशों का एक सिलसिला, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्यूमुलेटेड टोटल प्रिसिपिटेशन है। इसको आप देख सकते हैं ये सामने। तो ऊपर मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है। ये 3 जून से लेकर 9 जून तक बारिशों का सिलसिला है, जिसमें जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाके, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी इलाके, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, इन इलाकों में 3 जून से लेकर 9 जून तक बारिशों का सिलसिला है। आप ये देख भी सकते हैं। और ये जनूबी पंजाब के सक्कर सादकाबाद तक भी है, और कुछ जनूबी पंजाब के रहीम यार खां सादकाबाद तक भी है, और सक्खर सिंध के इलाके तक भी कुछ ये सिलसिला फैला हुआ है। बाकी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बिल्कुल मौसम खुश्क है। आप ये दोबारा तस्वीर जाकर देख सकते हैं जो मैंने ऊपर लगाई है। और 29 मई से 5 जून तक जो इदारे बता चुके हैं कि कुछ न कुछ बादल या तेज़ हवाएं वगैरह चलती रहेंगी। आज भी शदीद किस्म की रात गए भी मैंने आपको बताया था कि मशरक़ से मगरब की तरफ जो है गर्द-आलूद हवाएं चलेंगी, तेज़ आंधी होगी। तो वही आज तकरीबन कोई 12-1 बजे के बाद शाम तक ये सिलसिला चलता रहा है। आज लाहौर में या शुमाल मशरक़ी पंजाब, गुजरांवाला, सियालकोट, इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई है, याला बारी भी हुई है। और चोलिस्तान के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई है, क्योंकि ये सरहदी राजस्थान या भारतीय पंजाब से एक सिलसिला था जो कि चोलिस्तान में दाखिल हुआ, बहावलपुर के साथ तक आया और फिर वो सिलसिला ख़त्म हो गया। और इधर डेरा इस्माइल खां वाली साइड पे भी एक सिलसिला था, और फिर अटक जो है अटक चकवाल जो पोठवार के इलाके हैं, वहाँ पर भी एक सिलसिला था जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा था, मरी गलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद या शुमाल मशरक़ी पंजाब, अपर पंजाब में। तो ये सिलसिला यानी आज अगले चंद घंटों में ये मुमकिन था। अभी भी कुछ वहाँ पे बादल हैं। तो अब खुलासतन इस गुफ्तगू का मौसम के हवाले से ये है कि 29 मई कल था, तो 5 जून तक तो वैसे कहा हुआ है इदारों ने कि कुछ हवाएं चलेंगी, कोई भटके भूले बादल आते रहेंगे, कोई मुकामी डेवलपमेंट होगी, मौसम अबरआलूद रहेगा। ये 5 जून तक उन्होंने कहा है। 3 जून से 9 जून तक जो एक्यूमुलेटेड टोटल प्रिसिपिटेशन है, यानी अगली जो उसका मतलब ये होगा mm यानी मिलीमीटर में बारिश की मिकदार को जांचना। इसका मतलब ये है कि कितनी मिलीमीटर वहाँ पे बारिश हो सकती है। अब जो ब्लू लाइन है, आप दोबारा जाकर शुरू में वीडियो में देखिएगा, ब्लू लाइन में 1, 2, 4, 5, 10 मिलीमीटर तक बारिश। फिर आगे जैसे जैसे उसका कलर चेंज होता जाएगा 30, 40, 50 मिलीमीटर तक। तो ये जो पंजाब के इलाके हैं, जनूबी वस्ती पंजाब, या इन इलाकों में तो 5-10 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है, 15-20 तक। जो शुमाली इलाके जाते या मुख्तलिफ इलाके जहाँ पे येलो वगैरह निशान नज़र आ रहा है, उसमें 40-50 मिलीमीटर तक भी बारिश हो सकती है। तो ये जम्मू और कश्मीर में भी बारिश होगी, दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी। तो अगला जो जून का पहला दूसरा हफ्ता है, उसमें कदरे टेम्परेचर कम रहेगा और प्री मानसून का सिलसिला शुरू होगा। और आज भारतीय पंजाब के अक्सर इलाकों में भी बारिश हुई है, तो वहाँ पर प्री मानसून का भारत में अक्सर रियासतों में सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगले 1-2 हफ्तों में भारतीय पंजाब के साथ पाकिस्तानी पंजाब में भी ये सिलसिला दाखिल हो जाएगा और अच्छी खासी बारिशें बरसाएगा, जिस तरह से इदारे बता रहे हैं। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंघवाल पर 0, सुलेमान की पर 3000 क्यूसेक, इस्लाम पर 0, रावी में जसर पर 1009, शादरा पर 821, बल्लो की पर 0, सिदनई बराज पर 0, दरिया चनाब में मराला पर 7000, खान की पर 1866, कादराबाद पर 19000, त्रिमू बराज पर 6400 क्यूसेक, पांजनद पर 0, मंगला डैम से 31000 छोड़ा जा रहा है, रसूल बराज से 11800 क्यूसेक, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 1,21,500 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, काबुल दरिया में 39,900 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,15,000 क्यूसेक, चश्मा पर 1,14,000 क्यूसेक, तौसा पर 85,000 क्यूसेक, गुड्डू पर 66,000 क्यूसेक, सक्खर पर 19,400 क्यूसेक और कोठरी पर डाउन स्ट्रीम 0 क्यूसेक है। तो दोस्त बाब कोठरी का भी पूछते हैं कि यहाँ पर भाई 0 क्यूसेक ही है, डेल्टा का ये वो तो मसला रहेगा जब तक के पीछे डैम्स भरता नहीं है या कोई इनफ्लो बढ़ता नहीं है, तो फिर आउटफ्लो बढ़ेगा, फिर आपके यहाँ आगे पानी जाएगा, तो फिर कोठरी बराज से भी डाउन स्ट्रीम चला जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़बान में रखे। अल्लाह हाफिज़।